हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम नंबर 3। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज क्वेश्चन में हम सीखने वाले जर्नल एंट्रीज तो है ही है, उसके अलावा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फेयर में एंड बैलेंस शीट। आज मैं ये आपको हॉरिजेंटल सिखा रहा हूं, बट लेटर ऑन वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब ऐसा नहीं, आपने 13 में इसके पहले देखा है सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड जो देखा था ना, उसे वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आप लोग ये कर लोगे तो वर्टिकल इजीली हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में वर्टिकल ही प्रिपेयर करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं। सेम फॉर्मेट रहेगा, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पे जर्नल एंट्रीज का कॉलम प्रिपेयर कर दिया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फेयर में बनाना है एंड बैलेंस शीट। ओके, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट पूछेगा, तब जर्नल एंट्रीज पूछेगा नहीं। तो डायरेक्टली कैसे बनता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। डायरेक्टली तो बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्रीज का मगजमारी भी नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आज के समय ये चीज के ओर फोकस करेंगे, जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट। टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपको सम नंबर 3 दे रहा हूं मैं। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ संदीप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2006। लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज दिया, बैलेंस शीट बना के दिया है आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 4 years। याद करो कल कुछ बताया था, पैसा उधार दिया, लिखा है क्या बैलेंस शीट में है क्या? तो कुछ करेंगे क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं करेंगे आयुष। लेकिन आगे क्या दिया है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वाज सैंक्शन बाय द कोर्ट एंड एग्रीड बाय द शेयर होल्डर। क्या क्या सैंक्शन हुआ, क्या एग्री हुआ, देखते हैं। तो पहला दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी reduced to ₹50 each and equity share to be reduced to ₹2 each, both being fully paid up। इक्विटी शेयर का वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कम करना है, ₹2, TO2 बराबर। बट यहां पे एक वर्ड आया है, बीइंग फुल्ली पेड अप। बीइंग फुल्ली पेड अप से जो 2 का मतलब है थोड़ा सा बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था 2 का मतलब क्या होता है, 2 और बाय। 2 मतलब उतना, बाय मतलब क्या बात, याद है ये है या नहीं? उतना और उतने से का मतलब क्या है? 2 मतलब उतना कर दो, बाय मतलब उतने से कम करो। मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए का शेयर है, रेड्यूस करना है ₹2.20, मतलब 100 रुपए का शेयर का वैल्यू कितना करना है? उतना मतलब 20 करना है। तो कम कितना होगा? 80 कम होगा। लेकिन अगर इधर बाय वर्ड यूज किया तो उतने से मतलब 20 रुपए से कम करना है। बात समझा? 2 में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आती है, इधर पुराना शेयर निकालो, नया शेयर डालो, ये एंट्री करते हैं आप, बराबर? हाँ या नहीं? बट आज थोड़ा सा क्या चेंज होने वाला है वो ध्यान देना। ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज यहां पे एक वर्ड यूज किया है, बीइंग फुल्ली पेड अप। इसके वजह से ये एंट्री थोड़ा सा चेंज होगा। अगर ये बीइंग फुल्ली पेड अप नहीं बोलता पूर्वा, तो हम 2 का मतलब उतना, बाय का मतलब उतने से ही करते। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, इक्विटी शेयर का वैल्यू रेड्यूस करना है ₹2.50, ₹2 each। 2 ही वर्ड यूज किया है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करूंगा? मतलब नहीं, यहां पे पुराना शेयर निकलेगा और नया शेयर जाएगा। सर 2 बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कहा 2 बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस ही आएगा। लेकिन क्योंकि पेड अप वैल्यू चेंज किया यहां पे, अगर पेड अप वैल्यू नहीं बोलता तो हम उतना का ही एंट्री पास करते, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ही एंट्री पास करते। चैताली समझा क्या? पेड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 10 था, अब फेस वैल्यू ₹2 ही है, मतलब पुराना 10 वाला निकलेगा और नया 2 वाला आएगा। इसलिए यहां पे पुराना शेयर निकालो, नया शेयर डालने की एंट्री आएगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया, ये वाला किया। क्यों? समझा क्या? पक्का समझा? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है 4 लाख।
तो पुराना प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे, नया प्रेफरेंस शेयर्स डाल देंगे। तो पुराना कितना परसेंट वाला है? 10%। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुराना शेयर निकाला, कितने का था? 4 लाख का। पुराना 4 लाख का शेयर निकाला। 2 नया प्रेफरेंस शेयर कितना वाला डालने का है? 50 वाला, 50 वाला। तो 2 न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पुराना कितना शेयर था देखो, तो पुराना 4 लाख शेयर था। एक का वैल्यू कितना था? 100 रुपया था, 100 रुपया ना। तो 2020 का कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 4100 रुपया वाला था। अब 4000 कितने वाला आएगा? 50 वाला आएगा, मतलब 2 लाख आएगा ना। अरे बात समझा? तो नया प्रेफरेंस शेयर कितने का आएगा? अंडरस्टूड। 4 लाख पे करना था, अभी 2 ही लाख पे करना है, मतलब 2 लाख का फायदा हो गया। फायदा हो गया मतलब 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 2। एंट्री समझाइए। पुराना शेयर्स निकाला, नया शेयर्स डाल दिया। इसमें क्यों ऐसा किया? बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू। अंडरस्टूड। अगर फेस वैल्यू नहीं बोलता तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, मतलब सिर्फ 2 लाख की एंट्री में पास करता। क्लियर? चलिए, नरेशन आई होप सबको मालूम है, पक्का। एंट्री नंबर 1 क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना कम करने का है? 2 रुपीज 2 ईच, मतलब 2 रुपया करना है नहीं। इक्विटी शेयर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, डेबिट। 2 न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पुराना इक्विटी शेयर कितना है देखो, तो पुराना इक्विटी शेयर मेरे पास 10 लाख है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10, मतलब 1 लाख शेयर है। अभी 1 लाख का नया वैल्यू कितना? 2 रुपया आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 लाख। अरे बात समझा? बाकी मेरे लिए तो फायदा है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? इसमें कुछ डाउट? पुराना शेयर निकाला, नया शेयर डाला, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। अंडरस्टूड? समझा ना? सेजल ने आगे क्या दिया? सेजल आगे दिया है ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर 3/4 इज टू बी वेव्ड एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश। अब जरा देखते क्या है। हाँ बोल। बाकी है, अरियर मीन्स पेंडिंग है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था ना चैताली, उधर एक लाइन था, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 4 इयर्स। 4 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है, बराबर। अब एडजस्टमेंट आया है, जितना भी डिविडेंड बाकी है ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर, ऑफ द मतलब जितना भी तुम्हारा बाकी था उसके ऊपर एडजस्टमेंट आया है। ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर 3/4 इज टू बी वेव्ड ऑफ, मतलब भाई 3/4 माफ कर दो, बाकी पे करो कैश में। तो कितना पे करना है वो फाइंड करना पड़ेगा। जो माफ करने वाले उसकी एंट्री आएगी नहीं। सर क्यों? मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, ए ने बी को पैसा दिया, बराबर है। मैंने सामने वाले को पैसा दिया है 10,000 रुपए। सामने वाला आ रहा है मेरे पास, अरे सर पैसा दो ना, पैसा दो ना, पैसा दो ना। मेरा कौन सा पैसा लिखा है क्या तुमने? मैं ठीक है पुलिस केस करूंगा। मैं पुलिस के पास लेके गया, पुलिस वाले को बोला इसने 10,000 लिया था मेरे से, मेरे को दे ही नहीं रहा ये पैसा। तो पुलिस वाला क्या बोला, लिखा है क्या तेरे पास? बोला नहीं लिखा। जब लिखा नहीं तो कैसे पैसे मांग रहा है तू, बराबर है। लेकिन मैं क्या जेन्युइन था, मैंने क्या बोला, एक काम कर 10,000 रुपया ना तू मांग रहा है, मेरे पास तो नहीं है, 2,000 ले, बाकी माफ कर, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। लेकिन 2,000 तो दे रहा हूं ना मैं, तो जो पैसा दे रहा हूं उसकी एंट्री पास करूंगा, लेकिन जो माफ कर रहा हूं उसकी एंट्री पास करूंगा कि मैं? क्यों नहीं? क्योंकि वो है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, तो उसकी एंट्री माफ नहीं होगी। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो कितना? तो 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ही 4 लाख है। मेरे पास 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, डिविडेंड 10% मिलेगा, मतलब पर ईयर मुझे 40,000 रुपया मिलेगा। डिविडेंड कैलकुलेट होता है कैपिटल के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 4 लाख।
तुम बोलेगे सर ये तो 2 लाख किया, मैंने अब भी किया ना, पिछले साल तक तो 4 ही लाख था, पिछले साल से बाकी है 4 साल का, तो इस साल का भी बाकी रहेगा। तो मैंने 4 लाख का 10% कैलकुलेट किया, कितना आया, ये 1 साल का आया। नोट में कितने साल का बोला है, मतलब टोटल कितना बाकी है, 1,60,000 रुपया बाकी है, बराबर। अब बंदे ने क्या बोला, 4 साल का बाकी है, बराबर। 3/4 माफ कर दो, देखो एडजस्टमेंट है, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर, कितना अरियर है, 1,60,000, 1,60,000 में से 3/4 वेव कर दो, बराबर है। तो 3/4 वेव करो तो बचा कितना, मैं बोलूंगा 1/4 बच गया। 3/4 मतलब 4 हिस्सा है, 4 में से 3 माफ कर दिया, 3 साल का माफ कर दिया, तो 1 साल का भरना पड़ेगा ना, ये 1/4 आएगा। तो जो माफ किया वो तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो पे करेंगे उसका एंट्री सॉल्व करेंगे। मतलब मुझे कितना पे करने का है, समझा ये लॉजिक। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आता आयुष तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करते, क्यों, लिखा नहीं है तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा है क्या कहीं पे, नहीं, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, कल ही मैंने बताया आपको, बराबर। लेकिन आज उसने बोला लिखा तो नहीं है तो माफ किया, तो उसकी भी एंट्री नहीं, लेकिन जो दे रहा हूं उसकी एंट्री पास कर रहा हूं। कितना पे कर रहा हूं, 40 पे करने वाला हूं, पे करूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा तो जाएगा टू कैश, और अब पैसा जा रहा है तो खर्चा हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखेंगे, खर्चा हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन का, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 40। अंडरस्टूड। इधर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मेरे बुक में है ही नहीं, तो उसे कैंसिल करने की भी एंट्री नहीं दिखा सकता हूं मैं, इसलिए यहां पे क्या लिखा मैंने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन, पक्का, पूर्वा डाउट है, सिजल, प्रीति, पक्का ना, चलिए ठीक है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, यहां पे नरेशन बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर पेड, समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट ₹6,50,000 इन पार्ट satisfaction of their claim. Remaining claim is to be converted into 14% debenture. मतलब समझा किसी को, मतलब समझा है। एक काम करते हैं, बेटा आजा, सॉरी इधर आजा, आजा आजा जल्दी, आजा जल्दी। चल, ये मेरी डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर मतलब जिसने मुझे लोन दिया है, ठीक है। 2 मार्कर पकड़ के रख, इसने मुझे 2 मार्कर का लोन दिया है, 2 मार्कर का लोन दिया है। एक मार्कर है 10 लाख रुपए का, स्काई का है, महंगा है, मतलब 20 लाख रुपया दिया है इसने मुझे, तो मुझे इसे क्या करना है, 20 लाख रुपया पे करना है। एग्री, कितना पे करना है, 20 लाख, पकड़ के रखो, ये मेरी लायबिलिटीज है, बराबर। ये मुझे रोज फोन करती है, सर पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे। एक दिन मेरे ऑफिस में आई, सर क्या बना है ऐसे, वो एसी मेरे को दे दो सर। कितने का वो एसी है, मैंने वो एसी तो 80,000 रुपए का है, स्काई का है, महंगा है ना, बराबर है। तो अब प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है मैंने उसको बताया नहीं, मतलब वो 80,000 रुपए का, मतलब ठीक है वो 80,000 दे दो। अब वो 80,000 के बदले में वो क्या कर रही है, अपना क्लेम सेटल करेगी, कितने का, 80,000 का। अगर मैं बोलूंगा वो 10 लाख का एसी है तो 10 लाख का क्लेम सेटल करेगी, जबकि उसका कीमत मुझे मालूम है 50,000 का है। मैंने कितना बोला, मतलब मैंने इधर भी कमा लिया, लॉजिक समझा ये। तो मैंने अब क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, तुम्हारा 20 लाख का क्लेम है ना, 80,000 रुपए का लेके जाओ, और ये 20,000 का एक मार्कर है वो लेके जाओ, और 10 लाख का क्लेम सेटल करो। लेकिन ये मार्कर कितने का है, 5,000 का, ये कितने का है, 85,000 में मैंने कितने का क्लेम सेटल किया, 10 लाख रुपए का। क्यों, मैंने बोला 80,000 का एसी,
20,000 का मार्कर, 1 लाख 10 लाख हो गया ना। तो मैंने 10 लाख के बदले में क्या दिया इसे, 80,000 का एसी, 20,000 का मार्कर, मतलब 20 लाख का मार्कर। अरे हाँ 20,000 नहीं 20 लाख, तो 80 और 20, हाँ मेरे मुंह से निकल गया रहेगा कि अभी जान लेगी। 80 और 20 कितना, 10 लाख, बराबर, समझा। तो अब मैंने इसका 10 लाख का क्लेम कैसे सेटल किया, मेरा 2 प्रॉपर्टी लिया, इसे 10 लाख का प्रॉपर्टी दिया और सेटल किया। लेकिन ये 10 लाख के प्रॉपर्टी पे मुझे फायदा तो हुआ है, 50,000 का चीज 80 में बेचा, 10 लाख का चीज 20 लाख में बेचा, हो सकता है ना फायदा। और क्लेम कितने का सेटल हुआ, 10 लाख का। मुझे सर बाकी 10 लाख का, मिला बाकी 10 लाख तो है नहीं, आप पहले ब्याज कितना लेते थे, 10%, अभी 14% लो, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहने दो, पैसा नहीं है। बेटा मैंने जो बोला दिमाग में, पक्का 100%, जाओ। डिबेंचर होल्डर के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या है जरा देखो। डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 6,50,000। मेरे ऑफिस में आया, अरे मस्त प्लांट एंड मशीनरी, 6.5 लाख रुपए में ले लेता हूं। कितने में ले लेता हूं, 6.5 लाख रुपए में ले लेता हूं। मन में खुश हो गया, क्यों, 6 लाख का प्रॉपर्टी 6.5 मिल रहा है। सर आपको कैसे मालूम 6 लाख, देखो जरा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 6 लाख का, मतलब कहीं ना कहीं 50,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्लेम तो सेटल हो गया, कितने का, 6.5 लाख का। डिबेंचर 6.5 लाख का सेटल, अब बचा कितना, 1 लाख। डिबेंचर है कितना देखो, 7.5 लाख। डिबेंचर का वैल्यू कितना है देखो बैलेंस शीट में, 12% डिबेंचर 7.5 लाख है ना। तो 7.5 लेने के लिए आया था, उसने 6.5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी पसंद कर लिया, बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख के बदले में मैंने उसे क्या बोला, देखो रिमेनिंग के बारे में क्या बोला है, रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर। 12% ब्याज दे रहा था भाई, पैसा नहीं, 14% ले ले अभी। बात समझा, मतलब पूरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डिबेंचर के ऊपर है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करोगे डेबिट। तो डेबिट में लिखूंगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 7.5 लाख। अभी 7.5 लाख में 6.5 लाख का क्या दिया, प्लांट दिया, तो 2 प्लांट एंड मशीन, कितना, 6 लाख, क्योंकि प्लांट तो 6 लाख का ही है, इसने 6.5 में लिया तो मुझे तो फायदा हो गया। 2 कैपिटल रिडक्शन, कितना, कैसे देखो, असेट साइड पे प्लांट का कीमत 6 लाख है, तो प्लांट 6 लाख का ही जाएगा, 6.5 लाख का नहीं जाएगा। 6 और 50,000 का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट में जाता है, तो ये 6.5 लाख हो गया। जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो भी 1 लाख और बच गया। इसके बदले मैंने उसे बोला 14% डिबेंचर ले ले, कितने का, समझाइए, समझा, सबको समझाए, पक्का समझाए। 7.5 लाख के बदले में 7.5 लाख दिया, बट कैसे, 6.5 लाख का प्लान दिया और 1 लाख का डिबेंचर दिया। 6.5 में 50 का मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन। क्लियर, पक्का सबको, ओ गुंजी शहनाई, पक्का ना, हाँ चाय मंगाओ, यार रहता है शाम के टाइम पे तुम लोग को चाय भी पीने का रहेगा, कॉफी और ग्रीन टी, अच्छा है मत पी, हाँ बस आयुष रहने दे बेटा, आयुष कंट्रोल। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या जरा देखते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000, बिल्स पेबल टू बी पेड इमीडिएटली। एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है और बिल्स पेबल के ऊपर है। क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000। अरे सर बहुत खर्चा हुआ आपका, मेरे को मालूम है, एक काम करो, आपको जितना भी देने था उसमें 20,000 कम देना, जब देने का मन है तब, लेकिन 20,000 माफ किया, माफ किया तो मैं खुश हो गया, फायदा। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, वो लोगों ने मेरा क्लेम माफ किया, मतलब मेरे लिए फायदा है, फायदा है तो किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, क्रेडिट में जाएगा, है नहीं। ये किसने फायदा किया, क्रेडिटर्स ने, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, કેટલો 20,000 ગમે છે ને, अरे सबको, अरे हाँ या नहीं,
सब लोग बुझ रहे हो है प्रीति, समझ रही है, समझी ना? चलिए जादव तुम्हाला कळतं का? हो, चला पुढे वा. बिल्स पेबल टू बी पेड इमीडिएटली. बिल्स पेबल को अभी के अभी पे करना है. पे करना है तो पैसा तो जाएगा टू रोकड़ा अकाउंट, बोले तो कैश और बैंक अकाउंट. पैसा जाएगा कहाँ? बिल्स पेबल में. कैपिटल रिडक्शन कैसे आएगा? ये पैसा किसको दे रहे हैं? बिल्स पेबल को. तो डेबिट में क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट. क्या बात, कितना पे किया भाई साहब को? 35,000 डेबिट, 35,000 क्रेडिट. समझ में आ रहा है? बीइंग बिल्स पेबल पेड. समझा अंकिता? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ एंटायरली. जादव ये बोलता नहीं बोलता फर्क नहीं पड़ता अपने को. क्यों? क्योंकि ये तो करना ही है, भंगार तो निकालना ही है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोगस असेट, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे, सब भंगार निकाल दो. सब असेट जो बोगस असेट है सब निकाल लेंगे. असेट होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट. कौन से असेट निकालने हैं? पहला बोला है टू गुडविल निकालो, टू पेटेंट निकालो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालो, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. बराबर है? इतना सब निकालने बोल रहा है. चलिए अमाउंट बोलिए कितना है. अब ये सब निकाल रहे हैं तो अपने लिए तो लॉस ही है. क्यों? सारे असेट है, असेट का वैल्यू कम हो रहा था, लॉस है. लॉस है तो कहा जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. अंडरस्टूड? चलिए गुडविल कितना? 25,000, पेटेंट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस 8,20,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टोटल 9,05,000. वेरी गुड, समझ में आ गया. बीइंग प्रिलिमिनरी एंड फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ. अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद क्या आयुष देखो, उसके बाद दिया है द फॉलोइंग असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर. असेट का रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू दिया है. कौन से असेट का नया वैल्यू दिया है? फर्नीचर का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, डेटर्स का वैल्यू. जरा एक बार क्रॉस चेक करते हैं. पहला फर्नीचर का नया वैल्यू दिया है 25, पुराना वैल्यू क्या है देखो 35, मतलब वैल्यू कम हो रहा है. इधर वैल्यू कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है? 10,000, क्योंकि ये रीवैल्यू फिगर है. नया वैल्यू मतलब नया वैल्यू 25, पुराना वैल्यू 35, तो 10,000 कम हो रहा है. समझा? उसके बाद स्टॉक 68, पुराना कितना है? ये भी कम हो रहा है, लॉस है. फिर लैंड एंड बिल्डिंग 580, पुराना कितना है? 650, इधर भी कम हो रहा है, लॉस है. फिर डेटर्स 80, पुराना कितना है? 90, सब में वैल्यू कम हो रहा है. आप इसके साथ भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि इधर भी सब असेट का वैल्यू कम ही हो रहा है, तो अब इसके साथ कंबाइन कर सकते हो एंट्री. नहीं तो अलग से. सब असेट का वैल्यू कम है तो अपने लिए नुकसान है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहला था फर्नीचर, फिर है टू स्टॉक इन ट्रेड, फिर उसके बाद टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स. फर्नीचर कितना कम हो रहा है देखो 10,000. स्टॉक इन ट्रेड कितना कम हो रहा है? नया वैल्यू कितना है देखो, स्टॉक का नया वैल्यू है 68, पुराना वैल्यू कितना है? 80, तो 12,000 कम हो रहा है. नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना कीमत 6.5 लाख है या नहीं, नया वैल्यू 6 लाख, सॉरी 5,80,000, मतलब 70,000, 70,000 कम हो रहा है. डेटर्स पुराना वैल्यू कितना है? 90, नया वैल्यू कितना है? 80, 10,000 कम हो रहा है. टोटल कितना हो गया? 80, 90, 100, 1,02,000. आप ये सेम चीज इधर कर सकते हो, सेम एंट्री है. ये भी सब असेट है, ये भी सारे असेट है, आप कंटिन्यू कर सकते हो और सारा अमाउंट ऐड करके लिखा तो भी चलेगा. कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करते. आगे दिया है एडजस्टमेंट नंबर 7 में secured loan of rupees 1,50,000 at the rate 12% per annum is to be obtained by
mortgaging land and building for repayment of bank overdraft, bills payable, reconstruction expenses. हमको कितने का लोन लेने बोल रहा है? 1.5 लाख रुपए का लोन लेने बोल रहा है. लोन लेना है मतलब पैसा तो आएगा. पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, आया नहीं? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. पैसा कहां से आया? लोन से. कितना परसेंट लोन? 12% बैंक लोन अकाउंट. कितना? 1.5 लाख. 1.5 लाख. अरे ये समझा? अब ये लोन लिया क्यों है आपने? तो आपने ये लोन लिया है 3 चीज करने के. एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए, बिल्स पेबल पे करने के लिए, एंड कैपिटल रिडक्शन का खर्चा पे करने के लिए. आपने बिल्स पेबल ऑलरेडी पे कर दिया है. पैसा था नहीं था वो देखा भी नहीं, बट हमने पे कर दिया. बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं किया है और कैपिटल रिडक्शन का खर्चा नहीं पे किया. बराबर है. 1.5 लाख रुपया लिया है. 1.5 लाख रुपए में अभी जरा देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है. देखो जरा, 50,000. बिल्स पेबल कितना है? 35,000, 85,000. और प्रीलिमिनरी खर्चा कितना? 15. 85 प्लस 15 कितना हो गया? 90. 19 1 लाख. 1 लाख हुआ ना. मैंने लोन कितने का लिया है? 1.5 लाख. मतलब 50,000 अभी मेरे पास कैश बचेगा, मतलब अपन पे कर सकते हैं ना. तो क्या क्या पे करेंगे? बिल्स पेबल ऑलरेडी पेड. अभी बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, पे करने के लिए डेबिट. तो यहां पे आ जाएगा बैंक ओडी. कितना है ओडी? ये समझा ना मैंने क्या किया? पे करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट 50,000. अंडरस्टूड? बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट. अब क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन का खर्चा. खर्चा है तो अपने लिए एक्सपेंसेस है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. कितना? 15,000. 15,000. और कुछ है क्या? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देख लो. खत्म. डन. अब बोगस असेट सब खत्म हो गया. हाँ, मतलब क्लोजिंग कर सकते हो. क्लोजिंग करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ता है. आज कैपिटल फेयर में बनाएंगे. ठीक है. अब ये फिर से ये डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूं मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकता हूं, बट मैं स्टार्ट से बता रहा हूं. अगर ये नहीं करना होता और सिर्फ ये करना होता तो कैसे सॉल्व करते? तो पहला एडजस्टमेंट था प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 50 पर शेयर. लॉजिकली सोचो, 100 रुपए का सामान है, 50 करना है तो फायदा ही होगा. फायदा होगा तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे. कितना फायदा होगा? 100 का 50 होने तो 50 का फायदा है. तो बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कितना? 4 लाख था, अब 2 लाख का फायदा होगा. आप देख लो इधर एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट. कितना? क्रेडिट में 2 लाख. लिखने का क्या? जो डेबिट में है. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. समझा? बेसिक. जिसको मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग बताया वो डायरेक्ट पोस्टिंग. क्रेडिट में 2 लाख. लिखेंगे क्या? जो डेबिट में. अगर डेबिट में तो लिखेंगे क्या? जो क्रेडिट में. समझा? ये इक्विटी शेयर में भी सेम चीज था. 10 रुपए का सामान था, 2 रुपया क्या मतलब 8 रुपए का फायदा हुआ. देखो कैपिटल रिडक्शन में 8 रुपए का फायदा हुआ. 8 लाख फायदा हुआ तो क्रेडिट में ही जाएगा. बाय क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने का? 8 लाख का. बराबर है. डायरेक्ट एंट्री. समझा? सेकेंड एंट्री क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड में 3/4 माफ किया तो अपने को फर्क नहीं, लेकिन जो पे किया वो अपने लिए खर्चा है. खर्चा है तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट. कितना? 40,000. आप देख लो, पहले में क्रेडिट में 2 लाख, क्रेडिट में 8 लाख, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना? 40. डेबिट में क्या लिखेंगे? जो क्रेडिट में टू कैश और बैंक. तो विदाउट सॉल्विंग जर्नल एंट्री लेजर कर सकते हो. लॉजिक समझ में आ रहा है? तो क्या सोचने का? फायदा और नुकसान. इधर वही सोचने का है. और किसके वजह से फायदा, किसके वजह से नुकसान, उसका नाम लिखो. अंडरस्टूड? लेजर समझ रहा है ना? नेक्स्ट उसके बाद कौन सी एंट्री हुई है? डिबेंचर की. डिबेंचर 6.5 लाख में 50,000 का प्रॉफिट हुआ. और कुछ हुआ क्या? उधर 7.5 लाख का क्लेम था, 7.5 लाख दिया, लेकिन 7.5 में 50 का प्रॉफिट हुआ.
प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। बाय किसके वजह से प्रॉफिट हुआ, डिबेंचर, तो बाय 12% डिबेंचर अकाउंट, कितने का फायदा हुआ देख लो ये वाले एंट्री में, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कितना कितना 50, किसके वजह से, समझा, लॉजिक क्लियर है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रेडिटर ने 20,000 माफ किया तो फायदा है ना, फायदा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। किसने माफ किया, कितना, अंडरस्टूड, समझा। देख लो एंट्री क्रेडिटर्स वाली, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे जो डेबिट में, समझ रहे हैं ना। पहले मैंने डायरेक्टली पोस्टिंग बताया था, मैंने अब डायरेक्ट लेजर कैसे बनता है वो भी बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट, बस। तो तुम जर्नल एंट्री नहीं करना है उस टाइम पे आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। लॉजिक ध्यान में रखो, फायदा नुकसान और कुछ भी नहीं चाहता। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, गुडविल, पेटेंट, ये सब अपने असेट है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, डेबिट साइड पे। 2 क्या लिखोगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं सन्ड्री असेट, अभी सबके नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, बट आपको लिखना है टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, बट आप देखो इधर डेबिट में क्या लिखोगे, सबका नाम जो क्रेडिट में, तो टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिम। मैंने सन्ड्री असेट डायरेक्ट करके कितना लिख रहा हूं, 9,05,000। तुम्हारे टाइम पे तुम क्या करोगे, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सब लिखोगे, समझा ना, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद असेट्स के वैल्यू कम हो रहे हैं, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, फिर से डेबिट में, टू सन्ड्री, अब मैं यहाँ पे सन्ड्री असेट लिख रहा हूं, बट आप क्या क्या लिखोगे, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड, डेटर्स, अंडरस्टूड। कितना, 1,02,000, नुकसान है तो डेबिट में ही आएगा, क्लियर। फिर उसके बाद हमने लोन लिया तो उससे कैपिटल रिडक्शन का कोई लेन देन है, पे किया उससे कोई लेन देन है, एक ही लेन देन है, ये वाला 15,000 का खर्चा हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, बिल्स पेबल पे किया, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, लेकिन कैपिटल रिडक्शन का खर्चा हुआ तो एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने का, समझ गया। तो ये डायरेक्ट लेजर ऐसा बनता है, सिंपल ये है, इससे ज्यादा इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ नहीं सोचने का, समझाइए। चलिए अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, एक जन क्रेडिट का टोटल ले लो, एक जन डेबिट का, और कौन सा साइड ज्यादा है बता दो। सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो बताओ। एक जन क्रेडिट का टोटल, एक जन डेबिट का, 8 2 10 लाख, 9 और 1 10 लाख, 10 लाख 55 57 बराबर है, 10,62,000 इधर है, और इधर 10,70,000 है, ये 10,70,000 है, ये साइड ज्यादा है, 10,70,000, 10,70,000, 62 माइनस होगा तो 8,000 बैलेंस आएगा। तो जो बैलेंस डेबिट साइड पे है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी आएगी, कौन से साइड पे बैलेंस आया है, डेबिट साइड पे अलीजान, तो डेबिट साइड पे है तो एंट्री क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000, किस, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, एंट्री डन, समझा, पक्का। अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, बैलेंस शीट। मैंने ये हॉरिजॉन्टल इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में भी हॉरिजॉन्टल दिया है, तो अपने को टैली करने को इजी पड़ जाएगा। एक एक करके स्टार्ट करता हूं, पहले असेट साइड से। असेट डेबिट होता है, अगर वो चीज आएगा तो ऐड और जाएगा तो माइनस करें। सबसे पहला असेट क्या दिख रहा है आपको, देखो क्या दिख रहा है, गुडविल, खत्म हो गया, गुडविल है असेट में डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट, निकल गया, तो इधर आएगा क्या। उसके बाद पेटेंट निकल गया, पूरा का पूरा गुडविल पेटेंट निकल गया। फर्नीचर, फर्नीचर उधर कितना है 35, इधर फर्नीचर कितना गया 35 में से 10 गया तो कितना बचा
25, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू कितना? 25,000। कैसे? एडजस्टमेंट में दिया था, नया वैल्यू 25,000 है, याद आया? तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, बैलेंस शीट में 35 दिया था, इधर किधर फर्नीचर 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 फर्नीचर, एक जगह पे फर्नीचर। क्रेडिट में है तो माइनस, डेबिट में है तो प्लस, क्योंकि असेट है ये। समझा? हाँ। दूसरा क्या देखो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अभी अगर डेबिट हुआ तो ऐड, क्रेडिट होगा तो माइनस। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इधर क्रेडिट में कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख क्वेश्चन में दिया था, 6 लाख कैंसिल हो गया। और कोई प्लांट एंड मशीनरी कहीं पे भी है क्या? तो इधर आएगा क्या? समझा? समझा ना? अलीजन फिर से एक बार, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 6 लाख रुपया दिया है, असेट मतलब डेबिट होता है। तो अगर इस जर्नल एंट्री में कहीं पे भी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ तो मैं ऐड करूंगा, और क्रेडिट हुआ तो माइनस करूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर है बट क्रेडिट में है। बैलेंस शीट असेट डेबिट होता है, 6 लाख डेबिट, 6 लाख क्रेडिट, तो माइनस हो गया। तो कुछ भी बचा क्या? जब कुछ बचा नहीं तो इधर लिखोगे क्या? समझा? 43 समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में कितना है? 6.5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग, 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 लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पे दिख रहा है क्रेडिट में कितना? 70,000। मतलब क्वेश्चन में 6,50,000, इधर क्रेडिट में 70 है तो माइनस करेंगे। तो 6,50,000 में 70 माइनस करो, कितना बच गया? 5,80,000 बच गया। किस चीज का ये? लैंड एंड बिल्डिंग। तो इधर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। समझा? समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 80,000। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अभी जो जो हो गया उसको टिक मार्क कर देता हूं। फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड इधर दिख रहा है 12,000। क्रेडिट में दिख रहा है मतलब माइनस करोगे, तो माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 68,000, हाँ या नहीं? तो इधर किस चीज का ये? स्टॉक इन ट्रेड। समझा क्या? क्लियर? फिर देखो, फिर देखो डेटर्स, 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 डेटर्स इधर ही है, कितना? 10 कम हो रहा है, तो डेटर्स कम कर दो और बताओ कितना आएगा? 90 में से 10 कम हो जाएगा, 80,000। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव, बिल रिसीव, बिल रिसीव, बिल रिसीव, बिल रिसीव नहीं है तो कुछ भी नहीं किया है, तो जैसा वैसा लिखना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। बिल रिसीवेबल 15,000। समझा? पूर्वा समझ रहा है ना? पूर्वा पक्का ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस आया और गया। 8,20,000 आया था, 8,20,000 गया भी। फिर प्रीमियम एक्सपेंसेस 45 आया, 45 गया। भाई ये सब हो गया, ये सब हो गया, जिसको मैंने टिक मार्क कर दिया वो सब हो गया। ठीक है, असेट पूरा डन, पूरा असेट डन। नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी साइड पे, नीचे से चालू करता हूं। बिल्स पेबल कितना है? 35। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डेबिट हो गया, माइनस डेबिट 35, क्रेडिट 35, कैंसिल, तो आएगा क्या इधर? उसके बाद क्रेडिटर कितना? 1,40 क्रेडिट है वो। अगर इधर डेबिट होएगा तो माइनस और क्रेडिट हुआ तो प्लस, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इधर डेबिट हो रहा है मतलब माइनस करेंगे, कितना? 1,40,000 में 20 माइनस करोगे, कितना? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे कितना? 1,20,000। समझा आपको? तो भाई क्रेडिटर्स भी डन। क्या हो गया? ये लायबिलिटी साइड पे लिखा, ये एसेट साइड पे लिखा। हाँ तू पागल हो गई। डन यहां तक। उसके बाद क्या देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आया, बैंक ओवरड्राफ्ट गया, इधर तो पे किया अपन ने 50, हो गया डन। नेक्स्ट उसके बाद 12% डिबेंचर आया, 12% डिबेंचर गया, बराबर है भाई, टिक मार्क कर दिया। समझा? नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी शेयर 10 लाख आया, 10 लाख गया, क्लियर? फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर गया, डन। अब इधर आके देखते कौन सी एंट्री हो गई है। 4 लाख की हो गई, बट ये 2 लाख की नहीं हुई ना। हुई क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज, और लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। कैपिटल रिडक्शन तो लिख दिया ना, खत्म। इधर इक्विटी शेयर गया, बट ये लिखा क्या, तो ये लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। समझा ये, समझा, ये हो गया। कैपिटल रिडक्शन तो खत्म, कैपिटल रिडक्शन हो गया। कैश बैंक नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा। कैश बैंक क्या है, असेट। मैं ना छोटा सा एक अकाउंट बना लेता हूं। कौन सी साइड पे दिया है, क्रेडिट साइड पे 40,000 क्रेडिट साइड। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि और भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे ना, डायरेक्टली असेट पे नहीं लिख सकता मैं उसे, इसलिए क्रेडिट साइड पे बोला है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। समझा। कैश बैंक हो गया, डिबेंचर गया, प्लांट हो गया, कैपिटल हो गया, ये बाकी है 14% डिबेंचर, तो यहां पे लिखूंगा 14% डिबेंचर कितना, 1 लाख। समझा। तो भाई 14% डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल रिडक्शन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कैश 35,000 क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंट मिल, कैपिटल, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स हो गया। कैश बैंक डेबिट कितना, बराबर है 1,50,000। 12% बैंक लोन, ये भी कहीं पे लिखा है क्या आपने, नहीं, तो लिखना पड़ेगा 12% बैंक लोन। लाइबिलिटीज होता है ना 1,50,000। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश कितना 50, कैश 50। फिर कैश हो गया यहां पे डन। कैपिटल, वापस से आपको कैपिटल रिजर्व, रिजर्व आपके लिए आपका फायदा है, कैपिटल रिजर्व। और कुछ है क्या, और एक 15,000, हाँ हाँ लिख रहा हूं ना 15,000, सबर कर, 15,000 डन। सब पोस्टिंग डन। अब क्लोजिंग कैश अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। 70 70 और 1 20, 1 20 और 20, 1 40 होता है, 1 50, 1 50, 10,000 बैलेंस आएगा। देखो उधर क्रेडिट तो आपका असेट है, असेट साइड पे आएगा कैश 10,000 डन। अब इसको टोटल करो, ये टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल ले लो, देखो ये टैली हो गया। हाँ अगर ये टैली नहीं हुआ मतलब सम गलत है, तो टैली तो करना ही पड़ेगा। फटाफट एक जन असेट साइड का, एक जन लायबिलिटी साइड का टोटल ले लो। 5 6 7 7,70,000, 7,78,000 लायबिलिटी साइड का, असेट साइड का। इधर का तो 7,78,000 बराबर, मैंने सेल्फ कर लिया। इधर का कितना है, डन। समझा। थोड़ा सा अगर ये बाउंसर गया है, अगर गया है तो टेंशन मत लो। यहां तक भी अगर आज समझ गया तो आज का टारगेट खत्म, यहां तक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपन। ये इसके साथ पहले किया था तो टच में थे, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है थोड़ा बाउंसर गया, तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस अपन और करने वाले। बोल कौन सा सेकेंड वाला, ये 1,60,000 देना था, तो भाई देना था तो देना था, मैंने लिखा नहीं है हिसाब, लेकिन बोला कुछ नहीं तो 1/4 तो दे दे, तो मैंने 1/4 कैलकुलेट किया, कितना आया 40, बोला 40 दे दे, तो 40 देने की एंट्री पास किया मैंने। देने के मतलब पैसा जा रहा है 40, और मेरे लिए नुकसान हो गया। समझ में आया क्या, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।